गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जनवरी का ये महीना समाप्त हो गया और आज से शुरू हो रहा है फरवरी का महीना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2021 के करेंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं यह सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंस्टेंट नूडल्स की जनक कही जाने वाली नूनक नूरैनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए, नूनक नूरैनी का निधन हो गया है 59 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 59 वर्ष की उम्र में नूनक नूरैनी का निधन हो गया है। ये हैं नूनक नूरैनी, जिन्हें क्या माना जाता है? इंस्टेंट नूडल का जनक। इन्होंने 30 वर्ष तक पंथ के पसंदीदा इंडोनेशियाई ब्रांड में एक स्वाद विकास प्रबंधक के रूप में काम किया है। चलिए इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इंस्टेंट नूडल्स की जनक कही जाने वाली नूनक नूरैनी का हाल ही में 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया के इंस्टेंट नूडल्स की शुरुआत की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टेंट नूडल्स की शुरुआत किसने की थी? तो नूनक नूरैनी ने की थी। और यह कहाँ की थी? तो यह थी इंडोनेशिया की। और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत जो है वह इंडोनेशिया में ही किया था। इसके बाद नूडल्स पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। नूरैनी ने नूडल्स की वजह से ही इडोमी कंपनी का मी गुरेंग ब्रांड मशहूर हुआ। किसकी वजह से हुआ? तो नूनन नूरैनी की वजह से ही इडोम कंपनी का मी मुरेग ब्रांड जो है वह बहुत ही मशहूर हो गया। इंस्टेंट नूडल्स को पहली बार 1988 में नाइजीरिया में निर्यात किया गया था। सबसे पहले कहाँ निर्यात किया गया था? तो 1988 में नाइजीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है? तो देखिए, डायबिटीज़ को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेदिक की दवा को तैयार किया है। उन्होंने दोनों के दवाओं को मिक्स करके एक नया मेडिसिन तैयार किया है। किसको काबू में करने के लिए? तो डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह क्या है? तो मधुमेह जो है वह रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों को क्या हो जाता है? डायबिटीज़, या आप कह सकते हैं मधुमेह। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, एम्स ने डायबिटीज़ को काबू में लाने के लिए क्या किया है कि एलोपैथिक की दवा और आयुर्वेदिक की दवा दोनों को मिला करके एक नया दवा बनाया है। अब देखिए, आयुर्वेदिक की कौन सी दवा? तो BGR-34, यह है आयुर्वेदिक की दवा। और एलोपैथिक की ग्लिवेनक्लामीड, ये है एलोपैथिक दवा। इन दोनों दवाओं को मिक्स करके एक नया दवा बनाया है, जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और स्टडी करने पर यह पता चला है कि यह दवा जो है वह रक्त कोशिकाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जमने नहीं देगी और मोटापे को कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने अभी इस्तीफा दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से। किससे दिया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हैं सुनील कुमार अवस्थी, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने इस्तीफा किस दिन दिया? तो देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया है 2 जनवरी 2021 में। संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 के प्रावधान ए के अनुसार इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब यहाँ देखिए, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास 2 के रूप में
न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए किसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो सेवा मुक्त किया गया है FAC पोत T81 को। किसे किया गया है? FAC पोत T81 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इसे कब सेवा मुक्त किया गया? तो देखिए इसे सेवा मुक्त किया गया है 28 जनवरी 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड के द्वारा। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडर रियर एडमिरल V श्रीनिवास। कौन थे? तो V श्रीनिवास जो थे वह मुख्य अतिथि थे। FAC पोत T81 ने कितने सालों तक देश की सेवा की है? तो इसने 20 सालों तक देश की सेवा की है। यह भी आप ध्यान रखें कि 20 सालों तक यह भारतीय नौसेना में था। यहाँ यह भी जान लें कि FAC पोत 81 को किसकी सहायता से बनाया गया था? तो देखिए इसे बनाया गया था इज़राइल की सहायता से। इज़राइल देश की सहायता से इसे बनाया गया था और इसका वजन कितना था? तो 60 टन था। 60 टन था इसका वजन और 25 मीटर इसकी लंबाई थी। कितनी थी? 25 मीटर इसकी लंबाई थी। और इसे कहाँ बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। कहाँ बनाया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसे बनाया गया था। और इसे शामिल किया गया था गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब द्वारा। कब शामिल किया गया था? 5 जून 1999 में इसे शामिल किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस अटैक क्राफ्ट ने 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा की। इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैंने आपको बताया है मुख्य अतिथि थे V श्रीनिवास, जो क्या हैं? वह नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो देखिए यह मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCI, ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट उर्वरक और विशेष पादप पोषक तत्वों के उत्पादन, व्यापार और बिक्री का कारोबार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल T20 इंटरनेशनल करियर में कितने विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो देखिए यह है 100 विकेट लेने वाली 5वीं महिला क्रिकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह है साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर। यह बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज। चलिए इनसे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
यह कब शामिल हुई थी दक्षिण अफ्रीकाई क्रिकेट टीम में? तो यह शामिल हुई थी 2007 में। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की शबनीम इस्माइल T20 इंटरनेशनल करियर में 100 विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई है। आपको ध्यान रखना होगा, विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? बन गई हैं शबनीम इस्माइल। और इन्होंने कितना विकेट लिया है? तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 100 विकेट लिया है। 100 विकेट लेने के मामले में वेस्ट इंडीज की अनीसा मोहम्मद 120 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि भारत की पूनम यादव T20 में सबसे अधिक 95 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा कलास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो देखिए, काजा कलास जो हैं वह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं एस्टोनिया की। कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। तो चलिए अब हम एस्टोनिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर में फिनलैंड खाड़ी है, पश्चिम में बाल्टिक सागर है, दक्षिण में लातविया है और पूर्व में इसके रूस है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं तुमास हेनरिक इल्वेस। कौन है? तुमास हेनरिक इल्वेस, यह है एस्टोनिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा कलास हाल ही में एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। वर्ष 1991 में एस्टोनिया को स्वतंत्रता मिली, जब से पहली बार इस बाल्टिक राष्ट्र का नेतृत्व पहली महिला प्रधानमंत्री करेंगी। काजा कलास ने कब शपथ ली यह भी जान लीजिए। तो काजा कलास ने शपथ ली है 26 जनवरी 2021 को। यह किस पार्टी से हैं? तो यह है रिफॉर्म पार्टी से। किस पार्टी से हैं? रिफॉर्म पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो देखिए, भारत और फ्रांस ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम फ्रांस के बारे में जान ले। तो यहाँ देखिए, फ्रांस का मैप दिया हुआ है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? इमानुएल मैक्रोन, यह हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस के पीएम कौन है? तो देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप है फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस की भाषा है फ्रांसीसी। अब यहाँ देखिए, भारत और फ्रांस ने हाल ही में सतत विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की है। इस पहल के तहत दोनों देश पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अजीत विनायक गुप्ते को। किसको नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हैं अजीत विनायक गुप्ते। अजीत गुप्ते ने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा कब से शुरू की थी? तो 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा, किस भाषा, यह भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा की पढ़ाई की और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। 1995-98 के बीच वह चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1995 से 1998 के बीच में वह चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। 2004 से लेकर के 2008 तक यह बतौर राजनयिक तैनात रहे। कहाँ? बांग्लादेश में। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, विदेश मंत्रालय ने IFS अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैड्रीन भाषा की पढ़ाई की और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। वे 1995 से 1998 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004-2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।